खूंटी पुलिस परिवार की ओर से आज गोल्डन पैलेस में स्वागत सह विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जहां खूंटी के नए पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग का स्वागत किया गया, तो वहीं निवर्तमान पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो को विदाई दी गई। आज स्वागत सह विदाई कार्यक्रम में खूंटी पुलिस परिवार की ओर से कार्यक्रम आयोजित करते हुए नए पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग को भगवान बिरसा मुंडा के प्रतीक चिन्ह देते हुए शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया गया। तो वहीं निवर्तमान पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो को भी भगवान बिरसा मुंडा के प्रतीक चिन्ह देते हुए शॉल उड़ाकर सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। कार्यक्रम के दौरान नए एसपी ऋषभ गर्ग ने कहा कि ये धरती भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, जो न केवल झारखंड व देश में बल्कि पूरे विश्व में इस धरती का अपना अलग पहचान है। पूरे विश्व में भगवान बिरसा मुंडा के इस धरती को जाना जाता है। इसलिए इम्पोर्टेंट है, फेयरवेल में इतनी भीड़ अपने आप में इस चीज़ की परिचायक है कि जो मनीष टोप्पो सर थे उनसे आप सभी का बहुत प्रेम रहा और उनकी कार्यशैली को आप सभी ने पसंद किया। क्योंकि स्वागत समारोह में हमारे सम्मान में तो आप आइएगा ही आइएगा, ठीक है, क्योंकि हम अब यहाँ आए हैं, परंतु फेयरवेल में इतने लोग आए हैं तो यह उनकी कार्यशैली और उनकी कार्यकुशलता का परिचायक है। तो कृपया एक बार सभी जोरदार तालियों से उनके जन्मभूमि के रूप में। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे आप देखेंगे तो सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स हैं, प्राकृतिक सुंदरता भी बहुत अच्छी है जिले की, परंतु साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इश्यूज और चैलेंजेस ऐसे आते रहते हैं बीच बीच में, जिसको कि अगर पुलिस कप्तान तत्पर नहीं रहे तो उसमें समस्या का सामना करना पड़ता है। तो हम लोगों ने पिछले 1 साल तक जो सर का कार्यकाल लगभग रहा, उसमें ये देखा कि सर के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया। जो भी कांड हुए उन सब का बहुत अच्छे तरीके से डिटेक्शन हुआ। उसमें जो लोग भी इन्वॉल्व थे उन सभी को आप सभी लोगों ने कार्यकुशलता दिखाते हुए सजा भी दिलवाई है। और हम आशा करते हैं कि आगे आने वाले समय में आप सब हमारे साथ उसी प्रकार सहयोग करेंगे, क्योंकि सर का तो ये दूसरा जिला था, मेरा पहला ही है। तो आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग और बढ़ चढ़ कर काम करें और इंटरेस्ट के साथ काम करें और हम लोग खूंटी की जनता को और बेहतर और अच्छे तरीके से सेवा कर सकें, जिससे कि अपने ज़िले में अपराध पे भी हम लोग लगाम लगाएं और साथ ही साथ जो पुलिस और जनता के बीच में एक जो गैप रहता है, जिसको हम लोग खाई बोलते हैं, उसको हम लोग दिन पर दिन पाट रहे हैं। परंतु आप लोग अगर संपूर्ण और समग्र प्रयास करेंगे तो हम लोग उसको और बेहतर तरीके से अच्छी संवाद को बना सकेंगे। कार्यक्रम में पुलिस पदाधिकारियों की उपस्थिति को देखते हुए नए पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने कहा कि निवर्तमान पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो का कार्यकाल बेहतर रहा होगा, इसलिए आज इनकी विदाई समारोह में आपकी उपस्थिति अच्छी है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम सभी मिलकर काम करेंगे और बेहतर तरीके से खूंटी को सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करेंगे। हालांकि खूंटी अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी वरुण रजक और तोरपा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी क्रिस्टोफर क्रिकेटा ने भी मनीष टोप्पो के कार्यकाल के बारे में अपना अनुभव साझा किया। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व खूंटी के निवर्तमान पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो ने कहा कि सर्विस एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत ट्रांसफ़र पोस्टिंग लगी रहती है। खूंटी में कार्यकाल का अनुभव साझा करते हुए मनीष टोप्पो ने कहा कि यहाँ सभी पुलिस पदाधिकारी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और हमें भी सभी का सहयोग मिला, खूंटी की जनता का भी भरपूर सहयोग मिला। उनके 16 साल के नौकरी में 14 बार उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। इस बार उनका 14वां ट्रांसफ़र है। इससे पहले 13 बार उनका ट्रांसफ़र हो चुका है और इस प्रकार से मनीष टोप्पो को सर्विस के 16 साल के दौरान 14 बार ट्रांसफ़र पोस्टिंग का सामना करना पड़ा। जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे याद किए और मेरे सम्मान में समारोह रखे। आप लोगों ने सुना होगा, कहा जाता है कि जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिंदगी क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं अपने जब से सर्विस को ज्वाइन किया हूँ, 16 साल की नौकरी हो गए, 14वां ट्रांसफ़र है मेरा। तो उम्मीद लगा सकते हैं कि एक जगह कितना लंबा रह पाता हूँ। फिर भी 1 साल के लगभग इस जिले में रहा। जो भी
हम लोगों ने परेशानियां देखी हैं, मिले हम लोग को, पूरी टीम ने मिलकर साथ दिया, मिलकर काम किया, बिना बोले लोग दौड़ते रहे, लोग लगे रहे, और जब तक कांड का उद्भेदन नहीं कर लिया, शांति से नहीं बैठे, या किसी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जब भी आया, मैंने महसूस किया है कि हमारी टीम के लोग जो थे, पूरे जिले के सभी वर्ग के अधिकारी पदाधिकारी, सभी लोगों ने जितना मुझे उम्मीद थी उस उम्मीद से ज़्यादा बढ़कर काम किया, जिसका नतीजा ये रहा कि हम हर वो कठिन परिस्थितियों से निपटने में हम लोग सफल रहे। मैं मानता हूं कि किसी एक पदाधिकारी के, चाहे वो किसी भी रैंक का पदाधिकारी हो, उसके बहुत अच्छे या बहुत खराब होने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, अगर टीम अच्छी ना हो तो। अगर टीम अच्छी हो तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, काम अपने आप चलता रहता है। जिस तरह से आप लोगों ने काम किया है, मैंने महसूस किया कि हमारा जो खुटी पुलिस एक संस्था है वो मजबूत हुई है, और आप आगे भी नए पुलिस अधीक्षक जो है उनके साथ उनको सहयोग करेंगे। मैंने इतना भी महसूस किया कि जिस पदाधिकारी से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था या नहीं बोलता था कि आप इस केस में देखिए, वो भी केस में शामिल रहा, वो भी उसके उद्भेदन में लगा रहा। सिर्फ एसआईटी के लोग नहीं, एक जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताया गया, जो उसमें सिर्फ एसआईटी के लोग शामिल नहीं रहे, एसआईटी के अलावा जितने भी लोग थे सभी लोगों ने मेरा साथ दिया, मतलब हम एक दूसरे का साथ दिया। तो टीम वर्क जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना टीम मजबूत रहेगा, एक दूसरे के साथ खड़ा रहेगा, उतना अच्छा जिला शांति से चलता है। मुसीबतें आएंगी, पुलिस में हम लोग का मानना ही है कि दूसरे का मुसीबत जो है अपने सिर पे लेते हैं हम लोग, यही पुलिस का काम ही है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पुरानी निवर्तमान डीसी मैम का और उनकी टीम का, साथ में दीपेश मैडम यहाँ बैठी हैं। हम लोग जो भी लॉ एंड ऑर्डर हुआ, चाहे जिस तरह का भी हुआ, डीसी मैम, एसडीओ मैम, दोनों ने और उनकी पूरी टीम ने हम लोगों का बहुत साथ दिया। डीसी मैम का मार्गदर्शन रहा, बाकी लोगों का साथ रहा। साथ ही साथ मैं डीएफओ सर का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत ही, जब भी उनसे मिलते, हमेशा एक बड़े भाई की तरह हम लोग को गाइड करते, बताते, पूछते क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये किए नहीं किए। ये हमेशा जब भी मीटिंग में मिलते या ऐसे ही अनौपचारिक मिलते तो हम लोग की इस तरह से बातें होती रहती थी, मार्गदर्शन सबका मिलता रहा हम लोग को। मैं पीडीडी सर और उनकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूरे खूंटी न्यायालय से हम लोग को जो मार्गदर्शन मिला और सहयोग मिला, जिसके चलते इतने, देखा होगा हर महीने मीटिंग होती थी, 10 साल से पुराने लंबित कांड, 5 साल से पुराने लंबित कांड, उसके लिए स्पेशल हम लोगों को टास्क दिया जाता था। मेरी टीम, पुलिस टीम ने उस टास्क को पूरा किया, समन हो, वारंट हो, उसका निष्पादन बढ़ के किया। साथ ही साथ मैं जिला के अन्य विभाग जिनका हमें साथ मिलता रहा, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि सभी के प्रयास से, सभी के मिले जुले प्रयास से जो रिजल्ट मिलता है, भले वो बोला जाता है कि पुलिस अधीक्षक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट सिर्फ पुलिस अधीक्षक का नहीं होता है। वो रिजल्ट उस जिले में तैनात सभी वर्ग के, सिपाही से लेकर पुलिस अधीक्षक, सभी वर्गों का समान उसमें अधिकार रहता है, सभी उसके भागीदार रहते हैं, धन्यवाद के भागीदार रहते हैं। तो हमेशा विज्ञप्ति वगैरह निकलती है, पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पे फलाना कांड का उद्भेदन किया गया, फलाना पकड़ा गया, ऐसा नहीं है। हर जो सूचनाएं हैं वो पुलिस अधीक्षक को नहीं मिलती हैं, लेकिन आप लिख देते हैं। मैं इस बात से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आपका जो था, जो आपकी उपलब्धि थी, वो भी उपलब्धि आप लोगों ने मुझे दी। मैं आप लोग सभी का, इस जिले के सभी
ज़िले के वासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ में मेरे मीडिया के बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हर मुश्किल घड़ी में उन्होंने मेरा साथ दिया। बहुत सारी अनौपचारिक तौर से मुझे सूचनाएं भी दी, मुझे मार्गदर्शन भी दिया। उनके चलते भी हम लोगों को जो उपलब्धि मिली है, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही अंतिम में मैं आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं अपने और अपने परिवार की ओर से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि खूंटी जिला में जो भी मेरा समय रहा, आप लोगों ने मेरा और मेरे परिवार का बहुत बहुत साथ दिया है। हमारे हर तरह के पर्व त्योहार, चाहे सुख हो दुख हो, सभी में आप लोग मेरे परिवार के साथ शामिल रहे हैं। मैं सभी वर्ग के पदाधिकारियों से लेकर सभी कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं अपने और अपने परिवार की ओर से आपका, आपके परिवार का, आपके बच्चों की उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। हम आगे भी मिलेंगे, आगे भी साथ काम करेंगे, किसी भी रूप में हो सकता है। एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे के साथ काम करेंगे और जो हम अपने कंधे पे लिखते हैं सेवा, चाहे वो भारतीय पुलिस सेवा, पीछे में सेवा लिखते हैं, झारखंड पुलिस सेवा लिखते हैं, हर सर्विस के पीछे सेवा वर्ड लिखा रहता है। तो हम लोग सेवा करने के लिए आए हैं और इसी सेवा करते करते हुए हम अपना नाम कमाना चाहते हैं। हम कि लोग कम से कम हमारे जाने के बाद हमें याद रखें, कम से कम जाने के बाद खुश ना हो, दुखी हो। मैं दुखी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जो भी मेरा कार्यकाल रहा, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। खूंटी जिला के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अभी नए एसपी साहब का आप लोग इसी तरह ख्याल रखेंगे, इसी तरह उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, क्योंकि आपका भी लक्ष्य वही है और उनका भी लक्ष्य वही है, अपने समाज की सेवा करना। और मैं उम्मीद करता हूँ और मैं ये जानता भी हूँ कि आप लोग इसमें जरूर हमेशा सफल रहेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना कि खूंटी के निवर्तमान पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो ने अपने विदाई समारोह में बताया कि 14 बार उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। यानी इस बार जो उनका ट्रांसफ़र हुआ, ये 14वां ट्रांसफ़र है। कुल 16 साल की नौकरी में 14 बार ट्रांसफ़र पोस्टिंग का सामना करना पड़ा। इस कार्यक्रम में खूंटी अनुमंडल पदाधिकारी दिवेश कुमारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरुण रजक, तोरपा अनुमंडल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी क्रिस्टोफर केरकट्टा, तोरपा के सर्कल इंस्पेक्टर व खूंटी थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह, इंस्पेक्टर जेवियर वाड़ा, मुख्यालय डीएसपी अखिल नीतीश कुजूर और प्रशिक्षु डीएसपी ग्राम प्रवेश व सभी थाना के थाना प्रभारी और पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झार न्यूज़।